कल रात को जिस प्रकार का स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स पाकिस्तान ने भेजा पूरे जम्मू, पठानकोट, लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़, हमारे जैसलमेर, ये पूरे सीमा के ऊपर जिस प्रकार का कल उन्होंने ड्रोन अटैक किया, ये दिखाता है कि पाकिस्तान के मंसूबे कुछ अच्छे नहीं है। पाकिस्तान हमारे मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करना चाहता था, सिविलियंस को टारगेट करना चाहता था, जबकि हमने सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया था। ये हमने पूरी दुनिया को क्लियर कर दिया था। पाकिस्तान किस प्रकार का देश है मुझे समझ नहीं आता, जबकि हमारी सिविलियंस को वो टारगेट कर रहे हैं। हमने भी, हमारा एयर डिफेंस बहुत स्ट्रांग था, हमने इनके सारे ड्रोन अटैक्स को पूरा मार दिया है। हमारे S-400 ने ट्रिमेंडसली वंडरफुल काम किया है बॉर्डर के ऊपर, और एयर डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग है। खबर ऐसी भी है कि हमने पाकिस्तान का एक एवैक्स भी डाउन कर दिया है, और हमने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम भी डाउन कर लिया है। ऐसी भी खबर है कि 2 F-17, एक F-16 हमने गिरा दिया है, और एक पायलट को हमने जिंदा पकड़ा है। देखते हैं अभी क्या ये सारी खबरों की पुष्टि होती है या नहीं। 10 बजे हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की प्रेस ब्रीफिंग है। लेकिन कल रात को जो किया है पाकिस्तान ने, अच्छा नहीं किया। आपने एक सोए हुए शेर को जगा दिया, और हमारा शेर जो है वो सिर्फ जो गलत चीजें होती है उनके ऊपर हमला करता है। लेकिन अब आपने हमको जगा दिया। अब आप इस चीज के लिए तैयार रहिए कि इंडिया इज गोइंग टू हैमर यू बैक, इंडिया इज गोइंग टू वाइप आउट द नेम ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम दिस एंटायर मैप। यू सी, बेसिकली बिकॉज पाकिस्तान इज बीइंग चोक्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स। बलूचिस्तान है एक जगह पे, बलूचिस्तान BLA यहां पर टारगेट कर रहा है पाकिस्तान सेना को। खैबर पख्तूनख्वा भी बर्निंग है। 3 फ्रंट पाकिस्तान को लड़ने हैं। इकट्ठा 3 फ्रंट पर लड़ना पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के लिए बहुत नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही उसकी इकोनॉमी डाउन है, पाकिस्तान के फॉरेस्ट रिजर्व डाउन है, हमने उनका पानी बंद कर दिया है, हमने उनका ट्रेड बंद कर दिया है, खाने और पीने के लाले पड़ गए हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में घूम रहा है मदद के लिए। तो इस प्रकार का अगर आपका देश है तो आपने बाज आना चाहिए, आपने संभल जाना चाहिए, आपने ये सारी चीजें भूल जानी चाहिए। हथियार डाल दो ना भारत के सामने, क्या क्या होने वाला है? हथियार डाल दो, शरणागति मांग दो, फिर से 71 आने दो, लौटने दो, लेट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और भारत की ताकत के सामने आप शरण ले लो। नहीं तो फिर आपका नक्शा इस दुनिया से हम मिटा देंगे। मैं समझता हूं पाकिस्तान ने जिस तरह का अटैक किया जम्मू में और बहुत सारे शहरों में, ये सिर्फ यहाँ नहीं हुआ है, रजौरी में हुआ है, पठानकोट, जैसलमेर, बहुत सारी जगहों पे, मैं सभी नहीं जानता, लेकिन मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। अगर वो नहीं होता तो शायद काफी नुकसान होता। जिस तरह का पाकिस्तान, मैंने खुद 50-60 धमाकों की आवाज सुनी, और इन सब मिसाइल्स को या ड्रोन जो भी ये हैं, इनको इंटरसेप्ट किया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। S-400 और आकाश क्या सिस्टम है मैं उसकी ज्यादा जानकारी नहीं रखता, लेकिन मुबारकबाद के हकदार हैं हमारे जिन्होंने भी ये सिस्टम प्रोक्योर किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब, हमारी सेनाएं तीनों, और कोई भी जहां तक मेरी नॉलेज जाती है अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि कहीं ज्यादा नुकसान हुआ हो। तो मैं समझता हूं एयर डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत ही बढ़िया है, इम्प्रेग्नेबल है, और इसमें पाकिस्तान की जो नापाक इरादे थे बहुत ज्यादा नुकसान करने के, उस सबको विफल किया। इसने बहुत बड़ी कोशिश थी, आज बहुत बड़ी कोशिश थी, और ये तो फुल फ्लैज्ड उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी है। जिस तरह का उन्होंने सिविलियन एरियाज पर हमला किया है, हमारी एयरपोर्ट पे जो डिफेंस एयरपोर्ट है उस पर हमला किया है, और पूरे भारत के जितने भी नॉर्दर्न इंडिया के शहर हैं उन पर हमला किया। ये फुल फ्लैज्ड वॉर डिक्लेयर की है। अब मैं समझता हूं वक्त आ गया पाकिस्तान को सबक सिखाने का, और मुझे पूरा विश्वास है, हमें पूरा भरोसा है अपनी सेना के तीनों विंग्स पर। मैं समझता हूं पाकिस्तान अब अपनी औकात में नहीं, जवाब दिया जाएगा, अपनी हैसियत में नहीं रहेगा, नक्शे से मिट जाएगा। ये मैं देशवासियों की तरफ से कह रहा हूं, पाकिस्तान
अब इसके 4 या 5 हिस्से होकर रहेंगे। इसकी आर्मी और आईएसआई ने अपने ही लोगों की जीना हराम किया हुआ है। आप देखिए बलोचिस्तान में क्या हालत है, आप देखिए केपीके में क्या हालत है, आप सिंध में देखिए, पीओके में देखिए, लोग इनसे तंग पड़े हैं। वही लोग भारत की सेना को साथ देकर इनको आज पूरी तरह से तोड़ देंगे। तो लगता है बहुत जोरदार जवाब दिया जाएगा भारत को। जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। ऑलरेडी रिपोर्ट्स जिस तरह की आ रही हैं, काफी इनके जहाज नीचे गिरा दिए हैं। मुझे लगता पूरा फुल ऑफेंसिव आज रात को शुरू हो जाएगा। ये पाकिस्तान ने फुल डिक्लेयर, हमने पूरा मौका दिया था उसको कि अभी भी सुधर जाओ, लेकिन मुझे लगता है उनको प्यार की जो जवान है वो समझ नहीं आती है। अब उन्होंने अगर इस तरह की हैसियत की है तो ये फिर धर्म युद्ध है, अच्छाई और बुराई का युद्ध है, जिसको धर्म युद्ध हम बोलते हैं। अच्छाई और बुराई, अगर वो बुराई दिखा रहे हैं तो अच्छाई उस पर जीत ही करेगी और उनको खत्म कर दिया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट करना, मुबारकबाद के हकदार हैं जिन्होंने इतना इम्प्रेग्नेबल डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, तीनों सेना के जो चीफ हैं, हमारी तीनों ट्राई सर्विसेज जो सेनाएं हैं, उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम खरीदा है और इसको इंस्टॉल किया। मैं खुद हैरान हूं कि कोई भी नुकसान, इतनी मिसाइल, इतने ड्रोन अटैक होने के बावजूद 50-60 तो मैंने खुद सुने पिछले 2-2.5 घंटे में। तो क्या बढ़िया सिस्टम है। इसकी मुबारकबाद इस देश को की सेनाओं को देना चाहिए।